ठीक है भाई। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अनन्या, विकास कुमार, मीना, मिनीश कुमार, अदिति, लवी, राजेश, विवेक कुमार, अब्दुल रहीम, नकुल। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं और कुछ नई और बेहतर चीजें सीखने की ओर प्रयास करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आप सब इस बात को ठान लीजिए कि मन में ये विचार नहीं रखना है कि हमें हमारा नाम लिया जाए। ऐसा करना बेवकूफी है ना। सबका नाम नहीं लिया जाता और शुरुआत में तो कमेंट बहुत फास्ट आते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। कहता है जी 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। तो मेरे बच्चे, हम मान लेते हैं कि जी वोटिंग लिस्ट जो है वो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मान लेते हैं 100 यूनिट वोटर्स है। कितने यूनिट वोटर्स हैं? 100 यूनिट वोटर। अगर 100 यूनिट वोटर्स है तो सवाल में कह रहा है कि जी 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। इसका मतलब जो वोटिंग हुई है मेरे बच्चे, वो हुई है 10% ना होके 90%, यानी 90 यूनिट लोगों ने वोट दिया। अब कह रहा है कि जिन भी लोगों ने वोट दिया उसमें 11 से 1/9% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो मेरे बच्चे 90 का 11 से 1/9 यानी 1/9 वोट, मतलब 90 का 1/9 यानी 10 वोट इनवैलिड हो गए। तो मेरे बाबू वैलिड वोट कितने हुए? तो आप कहेंगे 90 में से 9 10 गया 80। 80 यूनिट वोट मेरे बच्चे वैलिड। अब अब कहता है जी जीतने वाले को वैलिड का 75% मिला। अगर मेरे बच्चे जीतने वाले को वैलिड का 75% मिला है तो 100% का में से 75% इसे, तो बाकी हारने वाले को कितना मिला हो? कितना मिला होगा? 25%। और जीतने या हारने वाले दोनों को मिलना किससे है? दोनों को मिलने जो वोट है वो वैलिड से ही है। अब तो कुल मिला के कितने परसेंट से जीता? 50%। तो हम ये बात डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सर ये 80 के 50% से चुनाव जीत गया। 80 का 50% मेरे बच्चे क्या हुआ? तो आप कहेंगे 40 यूनिट से चुनाव जीत गया। और 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 वोट्स को। तो एक यूनिट की वैल्यू आई 4 पंजे 20, 50। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 50 वोट। तो सवाल में कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 50। उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5000। यानी वोटर्स लिस्ट में जो वोट थे वो 5000 थे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, वोटर्स लिस्ट में जो वोट थे वो 5000 थे। किसी भाई नु कोई लोड है थे 10 यार मैनू कोई बात समझ ना आया था।
अब इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर लेट से वोटिंग लिस्ट जो है, अब आप धीरे धीरे समझ गए होंगे कि हम सवालों को कौन से मेथड से करना चाहिए और कैसे करें। इस वाले मेथड में भी ये सब लिखना नहीं है, जल्दी जल्दी से होना है, क्योंकि आपको सवाल से मतलब है। वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं एक्स वोटर है। सवाल में कह रहा है जी 10% ने वोट ही नहीं दिया, यानी 10 में से एक ने वोट ही नहीं दिया, तो वोट नो ने दिया। कह रहा जी जिन्होंने वोट दिया उसका 11 से 1/9%, यानी हर 9 में से एक ने जो वोट दिया वो इनवैलिड हो गया, तो 9 में से 8 वोट वैलिड हुए, 8/9 वैलिड हुए। वैलिड का 75% जीतने वाले को, तो हारने वाले किससे आया 25%। तो ये चुनाव कितने परसेंट से जीता है साहब, 50% से। 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो 1/2 वोटों से चुनाव जीता है, जबकि जीता कितने से है, 2000। 9 से 9 गया, 2 चौक 8, 4 से काटा 5, तो मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, 5000। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर है 5000। आई। भैया वही 10:40 पे चीला बना के दे देना, पनीर की वाला कल जो बनाया था। ठीक है।
लेखराज को भेजियो। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट। देखिए दोनों ही तरीकों से मैं चीजें समझाने लग रहा हूं और पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्लास में ये खत्म हो जाए पूरी इलेक्शन की टाइम। कहता है किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, तो मान लेते हैं मेरे प्यारे जो वोटिंग लिस्ट जो थी उसमें 100 यूनिट वोटर थे। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब सवाल में यह भी कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 90 यूनिट ने। 10% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो 10% इनवैलिड हो गए, तो मेरे बच्चे वैलिड वोट कितने हुए? तो सर 90 यूनिट वोट्स थे, इसका 10% यानी 1/10 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड मतलब नो वोट इनवैलिड हो गए, तो 90 में से नो घटाएंगे तो वैलिड वोट आए 81 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब अब आगे कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों को 70% वोट मिले। जीतने वाले को वैलिड का 70% वोट मिले और हारने वाले को भाई वैलिड का 70, इसे तो इसे कितने मिले होंगे? 30%। बहुत समझदारी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 40% से सीधा ये बंदा चुनाव जीत गया। ये मन ही मन में हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 81 यूनिट का ना, 81 यूनिट का 40%, 40% मतलब 2/5 वोटों से चुनाव जीते, यानी इतनी यूनिट वोटों से चुनाव जीता है। अब ये जीता है 7,290 वोटों से। तो एक यूनिट की वैल्यू 7,290 क्या होता है मेरे बच्चे? 9 का क्यूब गुना 10। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे लाएंगे, 81 को लिखेंगे 9 का वर्ग गुना 2/5। तो मेरे बच्चे 9 के वर्ग से इसे काटोगे तो बचेगा 9, 2 से काटेंगे 5, और पांचों पांचों मेरे प्यारे बच्चों 25। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 25 वोट्स। देखना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं कोई। देखो 5 का वर्ग 25, अच्छा एक 9 भी तो बच गया, माफ करना, एक 9 भी तो बचा काटने पे, तो 25 नहीं, मैं 225, माफी चाहता हूं, 225 वोट्स है, माफी 225 वोट्स है। अब कह रहा है जी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, तो एक यूनिट 225, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 225, योर आंसर वुड बी 22,500। यानी मेरे प्यारे बच्चों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 22,500 है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताइए।
अब इसी कहानी को दूसरे तरीके से टैकल करते हैं। कैसे? कि हम मान लेते हैं कि जी वोटिंग लिस्ट जो थी उसमें मेरे बाबू, कहने का मतलब ये था कि एक्स वोटर्स थे। कह रहा जी 10% ने वोट नहीं दिया, यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9/10 ने। अब बाबू आगे कह रहा है जिन्होंने भी वोट दिया उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो 10 में से एक इनवैलिड, तो वैलिड कितना हुआ? 9/10। और कह रहा है जीतने वाले को 70, हारने वाले को 30, तो कितने परसेंट से जीता? 40%। 40% की फ्रैक्शन 2/5। तो इतनी वोटों से चुनाव जीत गया। और एक्चुअल में कितनी वोटों से चुनाव जीता है? 7,290। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, ये 9 का वर्ग 81, 9 से काटेंगे आएगा 90। अब 2 से काटोगे 5, अब पांचू पांचू 25, 25 नहीं में 225, 225 तो ये आ गया। एक जीरो ये वाली और एक जीरो मेरे बच्चे ये वाली। तो यानी वोटिंग लिस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है मेरे प्यारे बच्चों वो है 22,500। कितने बाबू? 22,500। हाँ जी। मेरे बच्चों करते रहो आप। ओ बेवफा ओ बेवफा। मैं कर रहा हूं, एक सेकंड। 10 के बाद लगा आगे। बच्चों अभी करा रहे हैं। 10वां ही रिप्लेस कर रहा है क्या? अच्छा। 13वां भी है ना इसमें फिर? हाँ मतलब आगे। अच्छा उसने कर दिया सेट। ठीक। अब मेरे बाबू इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो हूबहू सेम है, और आप अपने आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल वही सवाल है। अब आइए यहां, ये भी सेम ही सवाल है, बस ये मैंने इसलिए उठाया ताकि आप समझ पाए। करना आपने इसको भी होमवर्क में ही है, एक बार आप पढ़ जरूर लीजिए। यहां बस सवाल में इतनी बात कह रहा है कि भाई 5% वोट इन एन इलेक्शन, 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 5% ने वोट नहीं डाला, और 10% वोट्स जो हैं, अब यहां से ध्यान से देखना, 10% ऑफ दी वोट्स वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और नोटा। तो ये नोटा जो शुरुआत में हमारी बात हुई थी उसी को समझाने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कि बहुत बार इनवैलिड शब्द की जगह ना नोटा शब्द लिखा जाता है। तो आपको यह बात भी ध्यान रखनी और समझनी है कि हमारे लिए तो नोटा भी वही चीज है, इनवैलिड भी वही चीज है। यानी ना तो जीतने वाले के हक में नोटा है, ना हारने वाले के हक में नोटा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि नोटा वाले को हम इनवैलिड की तरह ही ट्रीट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों हूबहू सवाल है और आपको होमवर्क में करना है। ओ बेवफा। आइए जी, यहां से थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो जाती है, बहुत बड़ी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट टाइप स्टार्ट होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप पढ़ेंगे। सबसे साथ पढ़ाता हूं। कहते हैं इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट्स। देखिए लाइनों को ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है सीक्वेंस में। मतलब ये है कि भाई एक कैंडिडेट है एक्स और इसको 70% वोट मिले हैं, किसके जी? वैलिड के। वैलिड वोट्स का 70% एक्स को मिले। अगली लाइन में कह रहा है 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 20% टोटल वोट जो थी इनवैलिड घोषित हो गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 64,000, और कुल मिला के जो वोटर्स थे वो 64,000 थे। तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। तो ये बताइए कि कैंडिडेट के, यानी जो कैंडिडेट एक्स है उसके पक्ष में, फेवर माने पक्ष में, कितने वैलिड वोट पड़े, कितने वैलिड वोट पड़े।
हिंदी में भी समझा दिया मैंने भाषा को, इंग्लिश में भी। अब तोड़ के समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर है। ध्यान देना, हम कभी भी 100 वोट नहीं मानते ना, बहुत बल्लक गलती करते हैं। हम कभी भी 100 वोट नहीं मानते, 100 यूनिट वोट मानते हैं। तो मेक इट वेरी क्लियर। अब कह रहा है जी वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर्स है। अब कह रहा है 20% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कहता है जी मान लो 100 यूनिट वोट पड़े, तो यहां वोटिंग लिस्ट नहीं वोटिंग है, कि भाई वोटिंग है, 100 यूनिट लोगों ने वोट डाले। कह रहा है जी इसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितने में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? 80 यूनिट। 80 यूनिट वोट वैलिड हो गए। अब सवाल में कह रहा है कि जो जीतने वाला बंदा था या हारने वाला जो भी था, एक आदमी का नाम था एक्स, और इसको वैलिड के 70% वोट मिले। वैलिड के 70%, तो भैया 80 का 70% कितना हुआ बाबू? तो आप कहेंगे आटू सातू 56, 2 जीरो से 2 जीरो, तो सर 56 वोट मिला एक्स को। 56 यूनिट वोट मिला एक्स को। आपने कहा ठीक है। अब ये बताओ कि उसने पूछा यही है कि भाई 56 की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट 64,000 है, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 64,000 वोट्स। ये है एक्चुअल वोट्स, और ये था यूनिट 100। तो आप कहेंगे सर सिंपल तो है, एक यूनिट की वैल्यू 64 आएगी, तो इतने यूनिट की वैल्यू 56 गुना 64, यानी मेरा जो आंसर होगा वो 56 गुना 64। यही है ना? ठीक है। सबसे पहले यही है भाई, देखना, या 640 है, 3 जीरो है ना, तो सर 640 है। कैसी बकवास कर जाते हो आप? 640 आंसर है। देखिए सबसे पहला स्टेप तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, यूनिट डिजिट पकड़े, तो यूनिट डिजिट में एक जीरो आएगा, फिर 6 चौक 24 4 आएगा, यानी जिस भी ऑप्शन के आखिरी दो अंक 4 शून्य है वो मेरा राइट आंसर है। एंड 4 शून्य है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये, तो ऑप्शन ए मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। समझे? शुभम कुमार जी कह रहे हैं नो वॉइस, ढक्कन वॉइस सबको साफ सुनाई दे रही है। और भाई मेरे, हाँ हाँ मैंने 640 कर दिया। दूसरा, मेरी उसका बात का बुरा ना मना करो जो मैं ढक्कन टुक्कन कह देता हूँ, ये प्यार के शब्द है। जैसे प्यार से तुम्हें कोई बाबू सोना बुलाता है, ऐसे हम तुम्हें ढक्कन बुला रहे हैं, क्योंकि हमारा वो वाला प्यार नहीं है जिस प्यार में तुमको बाबू सोना बुलाया जाए। आइए मेरे बच्चे, आइए। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ कमेंट करके, कितने ऐसे हैं जिनके सच मायने में बाबू सोना है? जिन जिनके बाबू सोना है वो यस सर लिखे, और जिन जिनके बाबू सोना नहीं है वो नो सर लिखे। अमित भाई 500% कर सकते हैं छोटी हाइट वाले एसएससी में। बताओ जिनके बाबू सोना, एक भाई कह रहा है मेरे बाबू सोना को मैं समझ नहीं पाया, तो सच में बालक है अभी। अरे मैक्सिमम का नो सर नो सर नो सर नो सर आ रहा है। तो यार फिर तो छाती चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा सिलेक्शन इस बार सबसे बेहतरीन आएगा जब इतने बच्चे नो सर हैं और बाबू सोना इनके नहीं है, तो फिर तो कमाल की बात हो गई। अब आ जाइए सवाल पे। जब तुम्हारे बाबू सोना नहीं है, आराम करो, फिर पढ़ाई में ध्यान दो, फिर मजाक थोड़ी करना है तुम्हारे साथ। तुम तो अपने जीवन के साथ खुद ही मजाक कर लिए भाई। आओ कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले नौकरी फिर बाबू सोना। आओ। कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 65% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। कहते हैं एक चुनाव में 65% लोगों ने वोट डाले, आउट ऑफ विच 3% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर टू बी इनवैलिड, जिसमें से 3% वोट इनवैलिड घोषित हो गए। धीरे 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 वो समझ तैयार होगी जहां आप ये जान पाएंगे कि कहां हमें एक्स वाला मेथड करना, कहां दूसरा। एक कैंडिडेट गोट दिस वोट विच आर 65% ऑफ द टोटल वोट्स। कहता है कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट गॉट 81965 वोट्स विच आर 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। कहते हैं उम्मीदवार को 8,000 ना 81,965 वोट मिले, जो कि कुल वैध मतों के, मेरे प्यारे बच्चों कितने थे? 65%।
तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। अगर हम इस सवाल में फंस जाएंगे, कहां ध्यान से देखना, हम एक जगह फंसेंगे क्या। अगर हम ये मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट या वोटिंग 65 में वोटर्स कर दे रहे, वोटिंग लिस्ट में अगर मेरे प्यारे बच्चों में 100 यूनिट वोटर मान लो, तो ये तय है कि वोटिंग हुई है 65%। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि भाई 65 यूनिट लोगों ने वोट दिए। और आज भाई क्लास कितनी भी हो, लेकिन ये टाइप खत्म कराएंगे। अब कह रहा है इसमें से 3% वोट इनवैलिड हो गए। अब 65 का 3% निकालना आपके लिए थोड़ा भारी काम है। 65 का 3% निकालना भारी काम है। तो आपको यहां कहना ही होगा कि भाई 65 यूनिट वोट थे वोटिंग में, इसके 3% यानी 3/100 वोट इनवैलिड है। तो 100 में से 3 इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने हुए? 97%। यानी मेरे बच्चों मुझे ये लिखना होगा कि जो वैलिड वोट है वो 65 गुना 97/100, यानी इतने वोट हैं मेरे प्यारे बच्चों वैलिड। अगर आप ये बात समझ पाए तब तो बहुत बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज है, क्योंकि 3% 65 का साफ सुथरा निकलेगा नहीं, पॉइंटों में आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब मुझे एक बात बताना, अब सवाल में कह रहा है कि एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 65% वोट मिले। ये कैंडिडेट है, कह रहा है इसको वैलिड वोट का, इस कैंडिडेट का नाम ए है, इसको वैलिड का 65% मिला है। तो 65 गुना 97/100, इसका 65% वोट मिला है, यानी इतने वोट इसे मिले। और सवाल में कह रहा है एक्चुअल में इसे वोट मिले 81,965, 81,965। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे 81,965 बटे में आ जाएगा क्या? 65 गुना 65 गुना 97 और गुना में 100 गुना 100, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी इतनी। आपने कहा ठीक है, और हमें चाहिए वोटिंग लिस्ट, तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं? 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरे बाबू मेरा करेक्ट आंसर है। अब बात ये आती है कि सर, आपकी बात सर आंखों पर है कि करेक्ट आंसर आएगा, बट हाउ कैन वी फाइंड दिस करेक्ट आंसर इन लॉन्ग कैलकुलेशन। तो भैया कैसे झालमेल बैठाएं कि मामला सेट हो जाए। तो मेरे बच्चे हमें यहां डिजिटल सम अप्लाई करना चाहिए। डिजिटल सम की उम्मीद है वीडियो आपने देख ली होगी। देखिए भाई 9 गया, इसका डिजिटल सम आया 7, 6 5 11 का 1 और 1 2 आया, 6 5 11 का 1 और 1 2 आया। नीचे सेट करोगे तो 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 का डिजिटल सम 8 2 10 1 आ गया, जो कि मुझे चाहिए भी। नीचे मुझे मेरा डिजिटल सम 1 चाहिए, तभी मेरा आंसर आता है। बिल्कुल धीरज सिंह, मेरा आशीर्वाद है भाई तेरे साथ। आइए अब सवाल पे फोकस करिए। ऊपर का डिजिटल सम ले, 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 5 11 1 और 1 2 है, 1 आया 1 आया 1 आया, 2 एकम 2 एकम 2, यानी मेरे प्यारे बच्चों पूरे का डिजिटल सम 2 आना चाहिए। देखते हैं जी क्या आ रहा है। इसका तो 2 साफ दिखाई दे रहा है, आंसर है 5 2 7 और 1 8, गलत है। 8 और 1 9 5, गलत है। 9 और 1 10 1, गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम के थ्रू केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए नजर आया, और उसी को मैं राइट आंसर मान के आगे बढ़ू। हाँ जी, लेकिन मैं इस सवाल के लिए आपको यह सलाह दूंगा कि आप इस सवाल को एक्स मान के जल्दी से कर पाते। इतना लेंदी आपको ले जाने की जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से। आपको क्या करना था, वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर मानने थे। अब उसने कहा कि भाई 65%, तो 65% की फ्रैक्शन 5%, 1/20, 65 कितना हुआ? 13/20। तो भैया 13/20 लोगों ने ही वोट डाले, तो इतने वोट पड़े। बहुत सुंदर। अब कह रहा है जी जिन्होंने भी वोट डाले उसमें से 3% वोट इनवैलिड हो गए। 3% की फ्रैक्शन 3/100, यानी 100 में से 3 इनवैलिड हो गए मेरे बच्चे, 3% की फ्रैक्शन, तो वैलिड हुए 97/100 गुना ये वैलिड वोट। और कह रहा है जी एक आदमी को वैलिड वोट के 65% वोट मिले, तो 65% की फ्रैक्शन वही 13/20, और उसको जो कुल मिला के वोट मिले वो 8,000 ना 81,000, माफ करना, 965 मिले। अब बाबू कैलकुलेशन करनी हो कैलकुलेशन, डिजिटल सम उड़ाना हो डिजिटल सम, मर्जी हमारी है।
हमारी मर्जी हम कैसे करते सॉल्व को। अब आपके सामने वही कैलकुलेशन आ गई जो पीछे थी, तो मेरे हिसाब से डिजिटल सम लगाते एंड मेक इट सोल्व एंड खत्म कहानी। वैलिड वोट 100 यूनिट मान सकते हैं, वो भी बता रहा हूं। पहले इतनी बात समझिए, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। मेरे बच्चे, मैं यहां वैलिड वोट को 100 मानता अगर उसने सवाल में ये पूछा होता कि वैलिड वोटों की संख्या ज्ञात करो। आगे ऐसा सवाल है तो मुझे ये देखना है कि कहां कहां उसकी जरूरत है। अगर मैं यहां वैलिड वोटिंग लिस्ट की जगह अगर वैलिड को 100 मानता तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वैलिड निकालता, फिर वोटिंग निकालता, फिर वोटिंग से वोटिंग लिस्ट निकालता। इट विल टेक सम मोर टाइम, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने उसे आसान बनाया। करिए बाबू। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है इन ए कंस्टिट्यूएंसी 85% of total number of people on the electoral roll cast their votes। कहता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं वहां पे 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पीपल ऑन द इलेक्टोरल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। कहता है 85% लोगों ने वोट दिया। भाई 85% ऑफ टोटल वोट कास्ट देयर वोट्स 10% ऑफ वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कहता है 10% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। मेन बिंदु पकड़ा करो। 3 लाख पीपल थे ऑन द इलेक्टरल रोल, यानी वोटिंग लिस्ट में 3 लाख लोग थे। धर्म सिक्योर्ड इतने वोट, धर्म को वैलिड वोट्स इतने मिले हुए, धर्म को इतने वैलिड वोट्स मिले हुए। व्हाट परसेंटेज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर्ड। तो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई धर्म को वैलिड वोट में कितना परसेंटेज वोट मिला है। धर्म को वैलिड वोट में कितना परसेंटेज वोट मिला, मैं हिंदी में समझाता हूं। कहता भाई एक निर्वाचन क्षेत्र में 85% लोगों ने चुनाव के दौरान वोट डाले। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने वोट डाले उसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गए, और टोटल जो एनरोल थे वोटिंग लिस्ट में वो 3 लाख लोग थे। तो मेरे बच्चे, मुझे दो चीजें समझनी। पहली चीज ये कि भाई टोटल वोट कितने साहब, 3 लाख वोटिंग लिस्ट में, 3 लाख। अब सर सवाल में खुदा ही कह रहा है कि 85% ने वोट दिया है, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, 85 क्या हुआ 17, 17/20। यानी मेरे बाबू हम कुल मिला के ये कह सकते हैं इतने लोगों ने वोट दिया। 17/20 लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों वोट दिया। 17/20 लोगों ने मुझे वोट दिया। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब अगर 17/20 लोगों ने मुझे वोट दिया है मेरे बाबू, तो सवाल में कह रहा है कि जिन्होंने भी वोट दिया उसमें 10% इनवैलिड हो गया, यानी 10 में से एक वोट इनवैलिड हो गया। तो यह भी स्पष्ट है, मतलब है कि 10 में एक इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हुआ, 9/10। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, में यह समझा सकता हूं आपको कि दिस इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, दिस इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ये जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, ये वैलिड वोट्स की कहानी, ये जो कहानी है ये वैलिड वोट्स की, ये वैध मतों की कहानी है। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कि भाई ये कैंडिडेट है जिसको वोट मिले 1,37,700, 1,37,700, 1,37,700, माफ करिएगा, 1,37,700। अब मेरे को मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई आपने कुल मिला के ये बताना कि ये है मेरे वैलिड वोट्स जो एक कैंडिडेट को मिले, और ये है टोटल वैलिड वोट्स। तो सवाल में वो यही पूछ रहा है कि भाई जिस उम्मीदवार को 1,37,700 वोट मिले हैं वो टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है, टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट।
आप यहाँ आइए, लगाते हैं दिमाग। अब भैया कैलकुलेशन बैठाए रहे हैं हम, तो जब कैलकुलेशन बैठाएंगे मेरे बच्चे, तो देखो भाई, 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, आपने निपटा दिया जी। उसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, बहुत सुंदर सर। फिर अब सर, अब तो क्या ही बताएं सर, 9 से कट रहा है, 7 3 10, अरे वाह सर, 9 से कट रहा है ये तो। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, कितना बचा, 4, 9 5 45, 9 30 27, अरे वाह, 17 निम में 153, बहुत सुभान अल्लाह भाई। अब 3 से काटेंगे, आएगा 10, बिल्कुल ठीक है। और भैया, और गुना 100 भी करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है, गुना 100 करना है। आपने कहा सर मामला सेट है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखना, 3 से काटा 10, 3 तिया आया 9, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, 2 से काटोगे कितना आया, 5, और 5 से काटोगे क्या आएगा, 20, और 20 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 60। इसका मतलब जो इस उम्मीदवार की वो बात कर रहा है धर्म, उसको वैलिड वोट्स के 60% वोट मिले। उसे मेरे प्यारे बच्चों वैलिड वोट्स के कितने परसेंट वोट मिले हैं, 60% वोट मिले। कितने वोट मिले मेरे बच्चे, 60% वोट मिले।
देखिए मेरे बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत होती है लैंग्वेज समझने की, उसी को क्लियर करें। कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ वैलिड वोट्स। बड़े ध्यान से समझना, जहां जहां मैं हाईलाइट करता हूं, जिस तरीके से मैं हाईलाइट करता हूं, उस बातों को समझिए। कहता है कि जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट्स का 42% वोट मिले, वैलिड का 42% वोट मिले हारने वाले उम्मीदवार को, एंड लोस्ट द इलेक्शन बाय दिस। और कहता है इतने वोटों से चुनाव हार गया। बात समझ में आती है? अब कह रहा है कि 82,560 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ये वोट इनवैलिड थे। 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। ठीक है जी। देन द इनवैलिड वोट्स वर व्हाट परसेंट ऑफ द वोट्स विच पीपल डिड नॉट कास्ट। तो कहता है कि जो इनवैलिड वोट हैं वो कितना परसेंट है उन वोटों के जिसको लोगों ने दिया ही नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे करके मैं बातें समझाता हूं। ठीक है जी। और 20% लोगों ने अपने वोट ही नहीं दिए। देखिए यार दोस्त, हमें यहां बड़ा साफ सुथरे तरीके से समझ में आता है कि उसने ये कह दिया कि भाई जीतने वाले को वैलिड वोट की 42%, ना हारने वाले को वैलिड का 42% वोट मिले, और वो इतने वोटों से हार गया। अब यहां से खेल चलेगा कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जितने भी सवाल थे उन सारे ही सवालों में आपने देखा होगा कि इनवैलिड वोट जो थे वो परसेंटेज में थे। किस में थे मेरे बच्चे? परसेंटेज में। लेकिन यहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इनवैलिड वोट हैं वो वोट्स में है, परसेंटेज में नहीं है। तो अगर मेरे बच्चे परसेंटेज में होता है तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है कैलकुलेशन करना। कैसे? जैसे मैंने मान लिया कि भाई 100 यूनिट लोगों ने वोट दिए हैं, 100 यूनिट लोगों ने वोट दिए हैं, और 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो 100 का 10%, 1/10, यानी 10 वोट इनवैलिड हो गए। तो 10 वोट नहीं, बेसिकली 10 यूनिट वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड जो मैं लिखूंगा वो मेरे बच्चे में लिखूंगा 90 यूनिट, और वोटिंग जो मैं लिखूंगा वो 100 यूनिट लिखूंगा। लेकिन समस्या मेरे साथ यहां पे ये है, कहानी जो घूम के आ रही है वो ये कि सर ये जो 90 यूनिट है, ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इस बार कहानी बदल दूं और मैं आपको ये कहूं कि भाई 10 वोट इनवैलिड हो गए, कितने वोट? 10 वोट इनवैलिड हो गए, 10 वोट इनवैलिड हो गए। और फिर आप ये कहें कि भाई 100 यूनिट वोटिंग हुई होगी, मान लेते हैं 10 वोट इनवैलिड, तो वैलिड हो गए 90 यूनिट। तो ये गलत चीज है। कारण क्या है कि इनकी इकाई अलग अलग है। मैं आपको ये कहूं कि 100 ग्राम से 3 किलोमीटर घटा दो, तो क्या आप घटा पाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर 500% नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि यहां जो इकाई है नापने की वो ग्राम है, और यहां जो इकाई है मापने की वो किलोमीटर है। और जब तक ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, जब तक घट बढ़ नहीं सकता, जब तक मेरे प्यारे बच्चों घट बढ़ नहीं सकता। तो कहने का मतलब यहां ये है कि सर आपको इन्हें साफ करना होगा, और ये बात दिमाग में डालनी होगी कि कभी भी यूनिट से एक्चुअल वैल्यू घटाई या जोड़ी नहीं जा सकती, ना घटा सकते ना जोड़ सकते, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर कैसे करें? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं दो तरीकों से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा समय लेगा बट अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है जी 20% लोगों ने वोट ही नहीं दी। तो मैं मान लेता हूं वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट जो है उसमें 100x वोटर। आप कहेंगे सर अभी तक आप जो मान रहे थे वो ये मान रहे थे कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर है, लेकिन इस बार आपने माना 100x। क्या कहानी है उसका भी राज खोलूंगा, 2 मिनट शांति रखना। सवाल में कह रहा है जी कि 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 100x का 20% कितना हुआ? तो साहब 20x। इसका मतलब 20x लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो वोट कितनों ने दिया? तो साहब 80x लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल ठीक है। अब सर 80x लोगों ने वोट दिया, अब ये बताना कि जिन्होंने भी वोट दिया उसमें वैलिड कितने? सर पंगा है। क्या पंगा है? कि जो वोटिंग हुई उसका परसेंटेज नहीं निकल सकता इस बार। इस बार उसने खुद कहा कि भाई
कहां का, ये 82,560 वोट जो हैं वो इनवैलिड है। 82,560 वोट्स आर इनवैलिड। 82,560 वोट इनवैलिड है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब वैलिड वोट हुए 80x माइनस 82,560। बिल्कुल सही है। किसी भाई ने कोई लोड है, कोई दिक्कत है थे तो बता सो यार, कोई दिक्कत नहीं। ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वैलिड वोट्स। अगर ये वैलिड वोट्स हैं तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई 20% जो ये वैलिड वोट है इसमें हारने वाले उम्मीदवार को 42% वोट मिले वैलिड का, तो जो लूजर है उसे 42% वोट मिले। आपने कहा सही। किसका जी, वैलिड का। तो वैलिड का 42% हारने वाले को, तो मेरे बच्चे विनर को कितना मिला होगा, 100% में 42 गया तो 58% मिला। तो मैं ये कह सकता हूं क्या सर कि जो वैलिड है उसका कितना परसेंट से चुनाव जीता है, 58 में 42 गया, 16% से ही चुनाव जीत गया। 16% के डिफरेंस से मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये चुनाव जीत गया। 16% से मेरे बच्चों ये चुनाव जीत गया। अब कुछ नहीं सर, अब क्या करें जी, अब समझते हैं, पहले इतना पढ़ो। आप एक दो बार सवाल को पढ़ो और वर्ड टू वर्ड मैच करो। देखिए सवाल को शॉर्ट भी कराऊंगा, लॉन्ग भी कराऊंगा, डिटेल सब कुछ कराऊंगा। मेरा काम है बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका काम है कि उसको पढ़ना। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब आइए, कितने परसेंट से चुनाव जीता, 16%, यानी 80x माइनस 82,560। इसके 16% से चुनाव जीता है। 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 16% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे जो 4 गुना हुआ तो 4/25, तो इतने वोटों से चुनाव जीता है। जबकि सच बात यह है कि एक्चुअल में वो जो चुनाव जीता था वो जीता था 7,68,400 वोट से। क्योंकि वो हारा था तो दूसरे वाला जीता होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हार गया इतनी वोटों से 7,68,400, तो ये जीता होगा 7,68,400, 7,68,400। बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यहां कोशिश करनी पड़ेगी और एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। आओ समझाता हूं कैसे। देखिए हर चीज का तरीका है, पहले डिटेल फिर शॉर्ट भी समझेंगे। 4 से काटेंगे सर, 4 एकम 4। हाँ जी, या तो वैसे इसको 16/100 ही रखें तो 16 से काटना ज्यादा आसान है ना। 16 से ही काटता हूं मैं। ये जो 4/25 थी ना इसकी फ्रैक्शन, इसको 16% को मैं 16/100 ही लिख लेता हूं। 16/100 ही लिख लेता हूं। पता है किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज तोड़ना, उसे डिटेल में करना, यह बहुत जरूरी शुरुआत के टाइम पे। एक बार सीख गए उसका शॉर्ट समझाता हूँ। और ये सारे पेपर के क्वेश्चन 16 से बांटते हैं। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 5 80, 16 चौको 64, 64 घटाएंगे बचा 12, बचा 128। ठीक है जी, 12 घटाया 8 है, 16 7 112, 16 8 128। बहुत सुंदर जी। फिर जीरो, फिर 4 ना गया, 16 दूनी 32, 8 है, 16 5 80। यह है मेरे बच्चे 48,025। किसी भाई ने कोई लोड है, कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों 100 से इसे गुना करोगे, इसको इधर ले जाके गुना करोगे तो यह आएगा 4,00,000, मतलब 480 और 25 और उसका 2 जीरो और। आपने कहा जी ठीक है। अभी 82,560 उधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। नहीं हमने एक मिस्टेक करी है भाई कहीं ना कहीं है भाई। 16 चौको 64, कितना बचा 12, 16 8 128, जीरो।
यहां मिस्टेक कर दी, इसको भाग देने में गलती करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, यहां भाग देने में गलती की हुई है। देखो यार, 16 चौको 64 भाई, बचा 12, फिर 8 उतारा, 16 8 128, जीरो आ गया। अब उतारा 4, भाग गए ना जाने की जीरो, फिर उतारा जीरो, 16 दूनी 32, ठीक है, और 16 पंजे ठीक तो है यार, फिर कहां दिक्कत है भाई। तो भैया इसको उधर ले जाके मतलब सोल्व करोगे तो आया 4 80 25 और 2 जीरो ये वाली। अब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस। तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा ये, 82,560 जुड़ जाएगा, 82,560 जुड़ जाएगा। जीरो, 10 में 6 गया 6, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 8 8 4। अब ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे 80x को। तो 80x की वैल्यू आई 4 लाख, मतलब 4 करोड़ 88, अरे क्या, 48,85,060। आराम से, परेशान नहीं होना, शॉर्ट भी समझाऊंगा। दिक्कत यह है कि आप समझने को तैयार हो एक बार लैंग्वेज, लैंग्वेज समझ के तो खेल हो जाएगा। ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 80x की। अब मुझसे सवाल में पूछा क्या है, मुझसे सवाल में ये पूछा है लैंग्वेज में कि भाई आपने ये बताना है देन द इनवैलिड वोट्स, कि इनवैलिड वोट्स जो हैं वो कितना परसेंट है किसके, जो वोट नहीं डाले गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनवैलिड वोट तो ये वाले थे, और जो वोट नहीं डाले गए वो कितने, 20x। तो अगर 80x की वैल्यू इतनी है तो 20x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे दोनों तरफ। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, है ना, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 4 6 24, और 4 5 20। ये वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 20x की। तो अब सवाल में मुझसे ये पूछ रहा है कि भैया 82,560, 82,560 इस वैल्यू का 12,21,265 का कितना परसेंट, 12,21,265 का कितना परसेंट, ये मेरे प्यारे बच्चों मुझसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब मेरे बच्चे परसेंटेज निकालना है तो आपको ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन देखने दूर दूर है, 10.6 है, 9.8 है, 12.9 है, 6.8 है। यानी मेरा सबसे पहले आंसर ये देखना कि 10% हो गया, 10% से बड़ा हो गया, छोटा होगा। तो देखो यार, 12,21,265 का 10% जानते हैं कितना होगा, 1,22,126.5। अगर मैं इसका 10% निकालूं, और आप जानते हैं ये वाली वैल्यू 10% से बहुत कम है, 1,22,126 से काफी कम है, यानी मेरा उत्तर जो होगा वो 10% से काफी छोटा होगा। तो ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, क्योंकि 10% से काफी छोटा होगा, तो मेरे पेयर बच्चे ऑप्शन आएगा डी, यानी 6.8%। ये मेरा राइट आंसर होगा। अब आप इस सवाल पे एक बार दिमाग लगा के करिए कि इसको और कैसे सोच सकते हैं।
अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए कि अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है जिसकी कैलकुलेशन इतनी लेंदी है और इसे अगर पेपर में करना हो तो किस तरह से किया जाए। देखिए मेरे बच्चे, आपने एक चीज तो नोटिस की कि डाटा इसका खतरनाक है, और इतना खतरनाक है कि इस डाटा के साथ सोल्व करना सच में अपने आप में मतलब आत्महत्या वाला काम है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको करना ही है इस सवाल को तो इस तरह से करो कि 7,68,400 और 82,560, ये दो चीजें, ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस, जिससे जीतने वाला या हारने वाला जिस डिफरेंस से जीता या हारा है, और ये है मेरे प्यारे बच्चों इनवैलिड वोट्स। अगर हम इतने बड़े डाटा के साथ डील करेंगे तो नेचुरल है हमारा समय भी खराब होगा और हमें दिक्कत होगी काफी। दूसरा, हमें ये भी पता है कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो मेरी कोशिश यहां ये है कि थोड़ी स्मार्ट अप्रोच पकड़ने की। आप में से कितने बच्चे समझ पाएंगे इस बात की जिम्मेवारी नहीं है। देखिए, ये तो तय है कि ये रेशियो बनाएंगे तो ये 4 से कट रहा है, 14 से कुछ अपन डिविजिबिलिटी जिन्होंने पढ़ी है 8 से भी कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा था, 8 से काटते हैं, 8 नहीं 72, बिल्कुल बचा कितना जी 4, 8 छिंग 48, ना जाने की 0, 8 पंजे 40, ये आया मेरे भाई 9605। एक बार जल्दी से देखिए, इसे 8 से काटें तो 8 एकम 8, ना जाने की 0, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। ये जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 9605 और 1032 आ गया। चूंकि हमें लास्ट में कंपैरिजन निकालना है तो मुझे रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, मैं उनका कंपैरिजन करके चलूंगा। तो मेरे लिए मतलब ये है कि भाई जो डिफरेंस है ना इस सवाल के लिए, मेरा जो डिफरेंस होगा वो 9605 का होगा, और मेरे लिए जो इनवैलिड वोट है वो मेरे बच्चे 1032 होंगे। देखिए, हमें यह समझना होगा सवाल में कि डाटा जब बड़ा हो तो अपनी तरफ से खिलना आना चाहिए, तभी हम उस सवाल को शॉर्ट में निपटा सकते हैं। अब आइए बाबू, अगर आप इतनी कहानी समझ गए हैं, अब मैं आगे कहानी को लेके चलता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं कि जो वैलिड वोट है, बड़ी जल्दी से ध्यान से समझना। देखिए, समझ वही पाएगा जो थोड़ा सा समय बिता लेगा मेरे साथ, है ना। तो अभी समय बिताया नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी समझिए कोशिश करके। वैलिड वोट्स मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं 100 यूनिट है, मान लिया। तो 100 यूनिट का लूजर को मिले हैं कितने, 42%, यही था ना। तो जीतने वाले को मिले होंगे 58%। तो मोटी मोटी बात करें तो 16% से चुनाव जीत गया, बिल्कुल। यानी मैं ये कह सकता हूं कि विनर जो या लूजर जो है वो 100 यूनिट के 16%, यानी अगर वैलिड 100 यूनिट है तो इसके 16% मतलब 16 यूनिट, समझते हैं ना बात को, 16 यूनिट वोटों से चुनाव हार या जीत में बदला गया। और जीता कितने से, 9605 से, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि यार अप्रोक्सीमेट लीजिए, क्योंकि परसेंटेज ऑप्शन में दूर दूर है। तो 16 से भाग देंगे, 16 छिक्के 96 से। तो मैं इसे जो ले रहा हूं ना वो 9605 की जगह 9600 ले रहा हूं, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन में भी आंसर निकाल दूंगा तो काम हो जाएगा मेरा। आपने कहा सर मारो गोली, आप 600 ले लो, यानी 16 छिक्के 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, तो यह आएगा 6 के बाद 4 जीरो, यानी 60,000। यानी इस नजर से चलें तो मेरे प्यारे बच्चों जो वैलिड वोट है वो 60,000, वैलिड वोट जो है वो कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 60,000। आपने कहा ठीक है सर, अगर वैलिड 60,000 है मेरे प्यारे बच्चों तो वोटिंग कितनी हुई है जी, तो आप कहेंगे सर वोटिंग हुई होगी वैलिड प्लस इनवैलिड। भाई वोटिंग में तो दोनों चीजें शामिल होती हैं ना, वैलिड भी और इनवैलिड भी। तो वैलिड वोट कितनी मेरे बच्चे, 60,000, और इनवैलिड अप्रोक्सीमेशन में हमने देखा तो कितना है, 1032। अभी मैं 1032 ले रहा हूं, बाद में अप्रोक्सीमेट कर दूंगा, तो यह आएगी मोटा माटी 61,032। आपने कहा जी ठीक है, यानी 61,032 वोट मेरे क्या हो गए वोटिंग में। आपने कहा जी हम यहां तक की बात समझ गए। आपने यहां क्या किया, 9605 की जगह 9600 ले लिया, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर अप्रोक्सीमेशन पे आप पहुंच गए, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों एक बात समझिएगा, देखिए मेरा सवाल नहीं पेपर का क्वेश्चन है, और जहां पेपर का क्वेश्चन है वहां भैया पेपर को सोल्व करने की अप्रोच भी हमें लगानी होगी।
मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग हुई है वो हुई है 61,032। आपने कहा ठीक है जी। और सवाल ने कहा था कि भाई 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो 20% का मतलब क्या हुआ सर? 20% का मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन हुई 1/5, कि भाई वोटिंग लिस्ट जो थी, वोटिंग लिस्ट में अगर 5 यूनिट वोटर थे तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? तो वोटिंग जो हुई होगी ना सर, वो हुई होगी 4 यूनिट। बिल्कुल। तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? 1 यूनिट ने वोट नहीं दिया। तो 4 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? अप्रोक्सीमेट भी अगर देखोगे तो 15 चुकू 60, 15,000 ये, और 1,000 को 4 से भाग देंगे, 250 बना, और 8 ये, तो 1258 आया। भाई मैंने क्या किया? 60,000 में ब्रेक कर दिया, 1000 में ब्रेक कर लिया, और 32 में ब्रेक कर दिया। इसका चौथा हिस्सा 250 होता है, इसका चौथा हिस्सा 15,000 होता है, और इसका चौथा हिस्सा 8 होता है। तो ये 1258 आया। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1258 है। तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से समझे, सॉरी 1258 नहीं, 15,000 था ना वो, 15,000, तो वो हो गया 60 का, 1000 का 250 हो गया, 15,258, माफ करना, 1 यूनिट की वैल्यू 15,258 है। 1 यूनिट की वैल्यू 15,258 है। इसका मतलब जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उनकी संख्या 15,258, 15,258। और वैलिड वोट, इनवैलिड वोट कितने मेरे भाई? 1,032। तो इनवैलिड वोट है 1,032। तो अब मुझे ये बताओ, ये कितना परसेंट है? ये मेरे सवाल में पूछ रहा है। आपने कहा सर परसेंटेज में अगर अप्रोक्सीमेशन की स्टाइल पकड़े तो ये 15,000 के नजदीक है, ये 1000 के नजदीक है। तो 1000 बटे 15,000 करोगे तो फ्रैक्शन कट के 1 बटे लगभग 15 आएगी, और 1 बटे 15 होता है 6 से ही 2/3%। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर आएगा वो 6 से ही 2/3% के नजदीक आएगा। मेरा जो आंसर आएगा मेरे बच्चों 6 से 2/3 के नजदीक आएगा। ये है 6 से 2/3 के नजदीक, ये है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी है। ये है वो कला जिसके थ्रू किसी भी सवाल को हम अप्रोक्सीमेशन के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है जी। टाइम नहीं लग रहा है सवाल को। और देखिए पेपर में जब 25 सवाल आते हैं प्री में, या मीन्स का क्वेश्चन है वैसे ही, तो मीन्स में जब सवाल आते हैं तो मान लीजिए 25 सवाल आ रहे हैं प्री में, तो 25 सवालों में से आप देखेंगे कि 20 से 22 23 सवाल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फुद्दू, जो देखते ही होते हैं। और थोड़े बहुत सवाल ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। तो उन डिफिकल्ट के लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड है, जिसको आप धीरे धीरे और अच्छे से समझेंगे। अभी आप समय की चिंता मत करिए, अभी आप ये देखिए कि डिटेल जो इसका मेथड था वो आप समझे कि नहीं, है ना? आइए भाई। देखिए मेरे बाबू, सवाल में कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कहते हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए, यानी जिन्होंने भी डाला उनमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए। देखिए यार, जब जब ऐसा हो ना कि इनवैलिड वोट्स की संख्या
परसेंटेज में ना हो कि एक्चुअल दे रखी हो। तो ऐसे लगभग हर जगह पे आप कोशिश करिए कि वैलिड वोट को 100 मान लीजिए, वैलिड वोट को 100 मान लीजिए, वैलिड वोट्स को 100 मानिए, वैलिड वोट्स को क्या मानिए मेरे प्यारे बच्चों, 100 मानिए। अगर वैलिड वोट्स को मैं 100 यूनिट मान लूं सवाल में, तो सवाल में खुदा ही कह रहा है कि भाई जीतने वाले को वैलिड का 75% मिला है, तो हारने वाले को 25% मिला होगा। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा, 50% से। और 100 यूनिट का 50% क्या होगा, 50 यूनिट से चुनाव जीता होगा। जबकि एक्चुअल में कितने से चुनाव जीता है, 1500 वोटों से। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू 30, एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 30, तो एक यूनिट की वैल्यू 3000। हाँ जी, एक यूनिट की वैल्यू मेरे बन्ने मुन्ने बच्चों 3000 है, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है 15 नहीं 600 वोट इनवैलिड हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग में क्या क्या शामिल होता है, सर वोटिंग में क्या होता है, वैलिड शामिल होते हैं और इनवैलिड शामिल होते हैं, वैलिड और इनवैलिड शामिल होते हैं। वैलिड कितने हैं साहब, 3000 है। इनवैलिड कितने हैं साहब, 600 है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वोटिंग जो हुई वो 3600 है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, वोटिंग हो गई 3600। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर वोटिंग 3600 आ गई आपके पास, अगर वोटिंग 3600 है, वोटिंग जो है वो 3600 है, 3600 वोट्स है, यानी 3600 लोगों ने वोट दिए। और सवाल ने कहा था कि भाई 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। यानी वोटिंग लिस्ट में अगर 5 यूनिट वोटर हैं, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 वोटर वोटिंग लिस्ट में है, तो एक ने वोट नहीं दिया, तो फिर वोटिंग कितनों ने की होगी, तो आप कहेंगे 4 यूनिट ने। जबकि 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3600, तो एक यूनिट की वैल्यू 900। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 900, दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज 4500। यानी वोटिंग लिस्ट में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 4500 वोटर है। वोटिंग लिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों कितने वोटर हैं, 4500 वोटर है। समझ पाए। इसको एक तरीका एक्स मान के भी कि भाई हम वोटिंग लिस्ट को 100x मान लें, कारण क्योंकि घटाने में दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहे जी 20% ने वोट नहीं दिया, तो मतलब 80x ने वोट दिया, 20x ने नहीं दिया। अब कह रहा है कि इसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड होंगे मेरे प्यारे बच्चों 80x माइनस 600, ये हुए वैलिड। वैलिड का जीतने वाले को मिला है 75%, तो हारने वाले को मिला होगा मेरे प्यारे बच्चों बाकी 25%। मोटा माटी 50% से चुनाव जीत गया, यानी 80x माइनस 600 का 50%, 50% की फ्रैक्शन 1/2 से चुनाव जीता है। और चुनाव जीता है कितने से, 1500 से। अब मेरे बच्चे काट पीट मचाएंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो यहां टेकेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए। आइए नेक्स्ट पे।
देखिए मेरे भाई, एक चुनाव में दो कैंडिडेट है, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिए। सवाल में कह रहा है जी 2500 वोट इनवैलिड हो गए। जैसे ही मेरे बच्चे ये पता चला कि भाई 2500 वोट इनवैलिड है, मैंने कहानी बदल दी कि यार मैं अगर 100 यूनिट मानूंगा तो घटाने बढ़ाने में मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि यूनिट से मैं वो घटा नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, तो मेरे बच्चे मैंने क्या ठान लिया कि भाई वैलिड वोट्स 100 यूनिट में। अब सवाल में कह रहा है कि वैलिड अगर 100 यूनिट है तो जीतने वाले को वैलिड का 55 मिला है, तो हारने वाले को 45 मिला होगा, तो जीता होगा कितने परसेंट से, 10% से। तो 100 यूनिट का 10% मेरे बच्चे कितना हुआ, 10। तो 10 यूनिट से चुनाव जीता होगा, जबकि जीता है 2000 वोटों से। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे आई 200। तो 100 यूनिट की वैल्यू आई 100 गुना 200, दैट इज 20,000। मतलब 20,000 वोट वैलिड है। आपने कहा ओके। अगर मेरे बच्चे 20,000 वैलिड हैं तो वोटिंग क्या हुई होगी, तो आप कहेंगे सर वोटिंग हुई होगी वैलिड, दैट इज 20,000 प्लस इनवैलिड। इनवैलिड वोट कितने साहब, तो सर जी इनवैलिड वोट है 2500। 2500 वोट इनवैलिड है। तो टोटल वोट कितने हुए जी, 22,500। अब आगे आते हैं। अब सवाल में एक नई चीज उसने कही, क्या कह रहा है कि भाई अगर वोटिंग 22,500 है, मान लीजिए 22,500 है, तो सवाल में हमें यह कह रहा है कि भाई 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया था। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ने वोट ही नहीं दिया। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी वोटिंग लिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों अगर 10 यूनिट वोटर्स हैं तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितनों ने की, दैट इज 9 यूनिट ने। और 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 22,500, तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 9 करेंगे तो यह आएगा 25 नहीं में 225, 2500। तो एक यूनिट की वैल्यू 2500, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10 गुना 2500, दैट इज माई डियर स्टूडेंट 25,000। यानी मैं यहां से यह समझा सकता हूं कि सर 25,000 वोटर्स हैं वोटिंग लिस्ट में। 25,000 वोटर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब भाई अगली टाइप कल से शुरू कराएंगे, आज इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू आप सभी का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।